हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं फिर से यहाँ पे आ गया हूँ आप लोगों के बीच। ठीक है, तो सी एस के सी एम क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। और यहाँ पे समीक्षा अधिकारी का पेपर होने वाला है, आपको पता है फरवरी मंथ में अनाउंस है। तो मैं सोचा कि छोटा छोटा यहाँ पे क्या करें ना, टेस्ट सीरीज सॉल्व करते रहें। तो टेस्ट सीरीज का मतलब ये मत आप एज्यूम कर लीजिएगा कि 140 जीएस और 60 यहाँ पे हिंदी पढ़ाऊँगा, नहीं। मैं यहाँ पे टेस्ट के तौर पे कुछ 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन या फिर 20 क्वेश्चन मैक्सिमम, इस तरह से आपके लिए छोटा छोटा वीडियो बना के लाता रहूँगा, जिससे कि आप फ्लो में बने रहें और आपका रिवीजन होता रहे। तो इस टेस्ट में हम लोग एक भूगोल से प्रश्न देखेंगे, ठीक है, और एक अर्थव्यवस्था से प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा राज्य व्यवस्था से भी प्रश्न देखने को मिलेगा, इतिहास से मिलेगा, और यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स से भी यहाँ पे 2-3 प्रश्न मिलेंगे आपको, और विज्ञान से प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही मैं छोटी छोटी सीरीज आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके देखिए, आप लोग थोड़ा सा इसको अटेम्प्ट भी किया कीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको ये तो पता चले कि आप कितना सही कर रहे हैं और कितना गलत कर रहे हैं। अगर गलत करेंगे और जो मैं सही बताऊंगा, तब आपका वो सही हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके तहत राज्यसभा को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय सेवाओं, देखिए ध्यान दीजिएगा ये शब्द, अखिल भारतीय सेवाओं की सृजन की बात कीजिए। ठीक है, तो प्रदान किया गया है कि वो राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। तो ये आपके ऑप्शन है आपके सामने, और इसका सही जवाब मैं दे रहा हूँ, उससे पहले आप इसको अटेम्प्ट जरूर कर लिया करिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 312। ठीक है, इसका सही जवाब है अनुच्छेद 312 में ये कहा गया है कि अगर सरकार को लगता है कि राष्ट्रीय हित में है, तो वो अखिल भारतीय सेवाओं का यहाँ पे सृजन कर सकती है, एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है, यानी कि पूरे भारत लेवल पे। ओके, तो इसमें जो अनुच्छेद दिए गए हैं उसके बारे में यहाँ देख लेते हैं। अनुच्छेद 315 में ये कहा गया है कि दो या दो से अधिक राज्यों की अगर आपसी सहमति हो ना, तो उनके लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 315 में कहा गया है। और अनुच्छेद 249 में ये कहा गया है कि यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव करे, तो राष्ट्रीय हित में ये आवश्यक मानकर संसद क्या कर सकती है, राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है। ठीक है, राज्य विषय के कानून पर, सॉरी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। इधर अनुच्छेद 318 की बात करें तो आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के नियम के बारे में यहाँ पे बताया गया है। आगे चले, तो निम्न युग्मों, यहाँ पे युग्मों थोड़ा सा स्पेलिंग एरर है, ध्यान दीजिएगा। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। क्या क्रोमेटोलॉजी विभिन्न रंगों का अध्ययन से संबंधित है? हाँ है। क्या एक्थियोलॉजी मछलियों के अध्ययन से संबंधित है? हाँ, ये भी सही है। क्या होरोलॉजी समय का अध्ययन से संबंधित है? तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य के साथ भारत में जेंडर बजटिंग का प्रारंभ किस बजट में किया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए जेंडर बजटिंग का प्रावधान किया था केंद्रीय बजट 2005-06 में। याद रखेंगे, केंद्रीय बजट 2005-06 में। आगे चलें, तो बेतवा नहर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, बेतवा नहर आपको पता, ये पारीक्षा नाम का एक जगह है। ठीक है, पारीक्षा, वहाँ से ये निकलती है बेतवा नहर। और तो ये पूछा जा रहा है कि ये 3 जिलों को तो लाभान्वित करती है, तो 3 जिलों में से कौन सा एक जिला इसमें से शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। तो जालौन को तो ये लाभान्वित करती ही है। ठीक है, यहाँ पे आपको जालौन देखने को मिलेगा, जालौन को लाभान्वित करती है। और यहाँ पे झांसी को लाभान्वित करती है, और यहाँ पे हमीरपुर को। ठीक है, तो जालौन, हमीरपुर और झांसी, इन तीनों को ये लाभान्वित करती है बेतवा नहर। लेकिन ये जो बांदा है ना, इसको लाभान्वित नहीं करती, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांदा। ठीक है, लाभान्वित नहीं होता है ये पूछा गया है, तो बांदा यहाँ पे सही होगा। आगे चलें, तो यहाँ आपको बताना है कि मार्च 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 100% यानी कि 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो इसका सही जवाब है हरियाणा। ठीक है, इसका सही जवाब है हरियाणा, और ये है हरियाणा की यहाँ पे लोकेशन। ठीक है, आगे चलें, तो मार्च 2023 में एससीओ पर्यटन प्रशासन के प्रमुखों की बैठक का आयोजन कहाँ संपन्न किया गया है? तो इसका सही जवाब है वाराणसी, भारत में एससीओ का
जो होस्टिंग कंट्री 2023 में था वो भारत ही था, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा एससीओ की अगर बात करें ना, तो इसमें 8 मेंबर थे, लेकिन 9वें मेंबर के तौर पे इसमें ईरान शामिल हो चुका है और भारत 2017 में इसका फुल मेंबर बना था, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और 2023 में भारत ही इसकी अध्यक्षता किया था एससीओ की। आगे चलें तो मार्च 2023 में किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत के स्थानीय रूप से निर्मित विमान वाहक पोत जो है आईएनएस विक्रांत का दौरा किया था? तो ऐसा करने वाले पहले विदेशी प्रधानमंत्री या नेता बने थे, ऐसा कह सकते हैं। तो ये हैं एंथनी एल्बनीज, ठीक है, एंथनी एल्बनीज, ये ऑस्ट्रेलिया के पीएम थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलें तो मार्च 2023 में जारी विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में विश्व के सबसे प्रदूषित देश में भारत का कौन सा स्थान है, ये आपको बताना है। तो विश्व के सबसे प्रदूषित देश में भारत का 8वां स्थान है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और कुछ यहाँ पे इंडेक्स और देख लीजिए, जैसे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत के रैंक है 161, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 126, वैश्विक शांति सूचकांक में आइसलैंड टॉप पे है, और वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में 40वें रैंक पे है भारत, और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में 127वें नंबर पे है भारत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक भ्रंश घाटी में स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विक्टोरिया, ठीक है, इसका सही जवाब है विक्टोरिया। और विक्टोरिया का मैं लोकेशन अगर आपको दिखा दूँ तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में विक्टोरिया झील पड़ती है, और इसको 3 तरफ से, एक तो केन्या और युगांडा और तंजानिया, 3 देश 3 तरफ से इसको घेर रखे हैं लेक विक्टोरिया को, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोह में से कौन सबसे पहले घटित हुआ था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये विद्रोहों का नाम दिया गया है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहले घटित हुआ था। तो इनमें से सबसे पहले घटित हुआ था रंगपुर विद्रोह, ठीक है, रंगपुर विद्रोह देख लीजिए। गडकरी विद्रोह 1844 में हुआ था, रामोसी विद्रोह 1822 में हुआ था, नील विद्रोह 1859 में हुआ था, और रंगपुर विद्रोह 1783 में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे रंगपुर विद्रोह और जो नील विद्रोह है ना, ये बंगाल वाले रीजन से यहाँ पे संबंधित है, और जो रामोसी और गडकरी विद्रोह है वो महाराष्ट्र वाले रीजन से संबंधित है, और ये कृषकों द्वारा किया गया आंदोलन था या विद्रोह था, इस बात को यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल लेते हैं विदाई, इसमें इतना ही था। अब बाकी अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो, ठीक है, तो आप बोलिए तो कंटिन्यू करूँगा, अब नहीं तो वैसे भी कंटिन्यू करने वाला हूँ, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।